गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज मैं 9th क्लास का 10th जो मैथ जो 9th में दिया है उसमें 10.2 प्रमेय जो है इसको देखने वाले हैं। ये प्रमेय जो है लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त की जीवाएँ द्वारा कोण परांतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएँ बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले एक वृत्त ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक वृत्त ले लिए, इस वृत्त का केंद्र इस ले लिए एक O। अब इसमें दो जीवा ले लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, दो जीवा ले लिए, जीवा को केंद्र से मिला दिए, यहाँ पे भी मिले। पहले इसका नाम दे दो A B C और D। दो जीवा है, दोनों को यहाँ हम केंद्र से मिला दिए, त्रिज्या एक वृत्त के हो गए जो कि बराबर होता है, और O को B से भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, लिखा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती। ये जीवा है और दोनों जीवा को मिला दिए हैं केंद्र से। इसको A को भी केंद्र से मिला दिए, O को भी केंद्र से मिला दिए। दोनों जीवा के जो अंत बिंदु है उनको केंद्र से हम मिला दिए, और जो कोण अंतरित कर रहा है वो कोण बराबर है। तो हमको दिखाना है कि ये और ये जीवा बराबर है या नहीं, ये दिखाना है। आज समझ में। चलिए यहाँ पे लिखिए, दिया है O वृत्त का केंद्र है। क्या दिया है कि O जो है वृत्त का केंद्र है। AB तथा CD दो जीवाएं हैं, AB तथा CD क्या है, दो जीवाएं हैं। एंगल AOB बराबर है एंगल COD, ये दिया हुआ है। पहले कह रहा है जो आंतरिक कोण करता है कोण बराबर हो तो कोण, इसलिए ये दोनों दिखा दिए हैं कि बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB और CD बराबर है, AB बराबर है CD, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब प्रमाण लेते हैं। अब ये AB और CD कैसे बराबर है, तो पिछले प्रमेय का ये प्रमेय विलोम है। तो सिंपल सा है कि इन त्रिभुज और इन त्रिभुज को क्या करो, सर्वांग सम दिखा दो, बस ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर्वांग सम कोई भी वस्तु होता है उसके हर एक चीज़ बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ प्रमाण में दे देंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुज में देखो तो AO बराबर CO, AO बराबर CO। यहाँ लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा दिया हमारा OB बराबर में OD, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आई समझ में। और तीसरा क्या दिया है, तीसरा हमारा ये कोण बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको ले लो, कोण को यहाँ ले लो। एंगल ये दोनों बराबर है, एंगल AOB बराबर एंगल COD दिया है। उसके बाद तुम्हारा ये भी त्रिज्या है, तो इसको भी लिख सकते हो OB बराबर में OD, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। आज समझ में। तो अब जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो ये क्या हुआ, आपस में ये और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। यही हमको लिखना था, यहाँ पे मार्कर में इंक नहीं है रे। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दो। त्रिभुज AOB, आवाज नहीं निकालेगा, AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD में, ये दोनों सर्वांग सम हो गया। में क्यों लिखेंगे, कैसे हुआ सर्वांग सम, तो SAS
भुजा साइड कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हुआ। ये ध्यान रखना। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एंग ए बी बराबर में सी डी। कैसे? तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से अगर सर्वांगसम कोई वस्तु है तो उनके भुजा क्या होते हैं, भुजा हो कोण हो हर एक चीज़ बराबर होते हैं। तो इसीलिए सी पी सी टी से ए बी सी डी, ए बी बराबर सी डी क्या है, दोनों जीवाएँ हैं और दोनों जीवा आपस में बराबर है। हमने प्रमाणित कर दिए, यही हमको प्रमाणित करना था जो कि हम कर दिए। समझ गए? अब जो है हमारा इस प्रमेय के बाद आता है प्रश्नावली 10.2, उसको देखने वाले हैं। समझ गए? यहाँ तक लिख लो तेजी से, उसके बाद इसको मिटाएंगे। तो प्रश्नावली 10.2 है, प्रश्न संख्या 1 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा 10.2 में, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। याद करो, दो वृत्त जब सर्वांगसम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगे। हमने क्या बताए हैं, जो भी वस्तु जो भी आकृति सर्वांगसम होते हैं उनके हर एक चीज़ बराबर होते हैं, हर एक चीज़ समान होते हैं, चाहे क्षेत्रफल हो, चाहे उसकी परिधि हो, चाहे उसकी भुजा हो, चाहे उसकी त्रिज्या हो, सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। अगर वह सब कुछ बराबर नहीं होगा तो वो सर्वांगसम कतई नहीं होगा। समझ गया? कह रहा है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। प्रमेय 10.1 ही इसमें बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बराबर जो जीवा दिया हुआ है केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है वो बराबर है। ठीक जो है 10.1 जो प्रमेय बताए उस वही टाइप से ये क्वेश्चन बिल्कुल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें दो गो वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इन दोनों वृत्त जो है ना, ये दोनों वृत्त जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सर्वांगसम है। इसमें एक भी पॉइंट, चाहे इसका क्षेत्र हो, चाहे ये हो, चाहे ये परिधि हो, सब सेम टू सेम है, बराबर है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो ये क्या होता, सर्वांगसम नहीं होते। केंद्र ओ ले लिए। अब क्या करते हैं, इसमें दो गो जीवा हम ले लेते हैं। दोनों जीवा कह रहा है कि दोनों वृत्त के दोनों जीवा क्या है, बराबर है। दोनों जीवा क्या है, दोनों वृत्त में बराबर है। तो दो ठो जीवा ले लेते हैं। चलो एक जीवा ले लिए ए बी, इसमें एक जीवा ले लेते हैं सी डी। सवाल में कह रहा है कि दो जीवा जो है, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। उनमें यह दिखाना है कि उनके त्रिज्या भी बराबर होते हैं और कोण जो अंतरित करता है दोनों वृत्त में वो कोण आपस में भी बराबर है। तो मान के चलो हम केंद्र से ए को मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? केंद्र को हम जब ओ से मिलाए तो ये त्रिज्या हो गया, और ओ से बी को मिला देते ये भी त्रिज्या हो जाता है। यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए तो क्या हमने क्या परिभाषा बताए हैं कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये केंद्र है, यहाँ से एक बिंदु यहाँ इसको मिलाया है ये रेखा से, तो ये त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। एंगल ए और एंगल ए, इसको हम ले लेते हैं ओ डैश, इसको ओ लिए, इसको ओ डैश। समझ गया रे? केंद्र ओ है और केंद्र ओ डैश है, तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ डैश जो है दोनों बराबर, ये भी दिखाना है। साथ में कह रहा है ये त्रिज्या जो है बराबर होगा इन दोनों, इसका बराबर ये है, इसके बराबर ये सब हमको साबित करके दिखाना है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ क्या लेते। सवाल तुम लोग जो है ना यहाँ पे सवाल नोट कर लेना, जो सवाल इसमें दिया है, जो तुम्हारे मैथ में दिया है 1 नंबर में, वो सवाल को तुम नोट कर लेगा। आज समझ में दिया है वृत्त ओ और त्रिज्या आर, ये त्रिज्या हो गया, इनके ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये देखना वृत्त का केंद्र ओ है, त्रिज्या आर। समझ गया? सर्वांगसम है, वृत्त का केंद्र ओ डैश, त्रिज्या आर।
ए बी, या ऐसे भी लिख सकता है, या केंद्र ओ वाला और केंद्र ओ डैश वाला दो वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। समझ गया? ये भी लिख सकता है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। दोनों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। ए बी तथा सी डी वृत्तों की बराबर जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं। ए बी जो है ये जीवा और ये जीवा, ये दोनों क्या है? बराबर है। जब सर्वांगसम है, त्रिवृत्ति सर्वांगसम दे दिया है ये, तो उनके सब कुछ तो बराबर होंगे। तो इनकी त्रिज्या बराबर उनके, तो उनके त्रिज्या बराबर इनके, इनके जीवा बराबर उनके, उनके जीवा बराबर इनके। समझ गया? तो ये है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ये एंगल्स को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? बराबर दिखाने के लिए इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। जब तीनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके भुजा और इनके कोण सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? तो यही हम यहाँ करने वाले हैं। प्रमाण, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ पे देखो ए ओ बी, ए सी ओ डैश डी, ये डैश वाला है ना, सी डैश, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश, तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में, इन दोनों में ओ ए बराबर ओ डैश सी, ओ ए बराबर ओ डैश सी, ये ओ ए जो है, ओ ए इसके बराबर इसको ले लिए। तो क्यों लिए? कि ये जो है ना इसके बराबर है, दोनों त्रिज्या है, दोनों वृत्त सर्वांगसम है। तो ये क्या है कि इनके बराबर ये है। तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है, होती है। सर्वांगसम वृत्त जो होगा उनकी त्रिज्या बराबर होगा। ओ बी बराबर ओ डैश डी, ये भी तुमको सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये भी है तुम्हारा ओ बी और ओ डैश डी, ये दोनों बराबर है। और नीचे में लिखेंगे ए बी बराबर में सी डी, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे देखो ए बी तथा सी डी दोनों वृत्तों की बराबर जीवाएं हैं। तो ए बी और सी डी क्या है? बराबर है। ये हमको दिया हुआ है, ये क्या है? हमको दिया हुआ है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो त्रिभुज। अब ये दोनों जब तीनों भुजा बराबर हो गई तो लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी। कैसे? तो एस 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 सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से। अब जब भुजा भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा ये एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी। कैसे है? तो सी पी सी टी से, ये हम प्रमाणित कर दिए। जब सर्वांगसम हम दोनों को कर दिए तो इस एंगल के बराबर ये एंगल हो गया, इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर में ये एंगल। तो हमको जो एंगल दिखाना है वो तो हम दिखा दिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, इनको तेज़ी से बना लो। किसी को कोई अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं समझ में आया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए यदि दो सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। 10.2 पर मेरे को जो है दिया हुआ वही दिया हुआ। यहाँ पे कह रहा कि दो वृत्त है, क्या है ये?
दो वृत्त है और दोनों वृत्त जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगा वो क्या करेगा, दोनों कोण तो बराबर है। यहाँ पे केंद्र O है और इसका केंद्र O है। ये जो यहाँ पे कोण, अरे हल्ला कौन कर रहा है रे? ये एंगल बराबर अंतरित कर रहा है। तो हमें दर्शाना है कि AB जो हम इस पे जीवा ले लिए और इस वृत्त में CD, ये दोनों जीवा AB और CD बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। दोनों वृत्त सर्वांगसम है और जो जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है ये दोनों बराबर है। तो हमें ये भी दिखाना है ये और ये AB और CD जो दो जीवा है ये दोनों आपस में बराबर है दोनों वृत्त का। समझ गया? ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए लिखिए। दिया है सर्कल वृत्त O केंद्र वाले और R त्रिज्या वाले सर्वांगसम, एक वृत्त और दूसरा वृत्त वो हो गया सर्कल O, इसको डैश ले लेते, O डैश R त्रिज्या वाले दो वृत्त है जो कि सर्वांगसम है। समझ गया रे? यहाँ पे लिख सकते हैं AB तथा CD वृत्तों की जीवाएँ है। यहाँ बराबर नहीं लिखेंगे, जीवाएँ हैं, ये दिया हुआ है कि जीवाएँ हैं, लेकिन बराबर है कि नहीं ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी बराबर कोण समान कोण अंतरित करती है, यानी कि केंद्र जो है ना ये दोनों जीवा क्या करता है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी कि बराबर कोण जो है अंतरित करती है। तो हमें दिखाना है। और ये एंगल AOB बराबर एंगल, या हम लिख सकते हैं AOB बराबर एंगल C-OD, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना है ये जो दोनों जीवा जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये दोनों जीवा बराबर है, यही हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रमेय 10.2 को देखो और उसी हिसाब से इसको बनाओ। प्रमाण में क्या करो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दो, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रमाण में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में OB, ये OA बराबर में OC, O', यहाँ लिखेंगे सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। समझ में? उसके बाद ये भी तो त्रिज्या है ना, इसके बाद एंगल तो दिया है ना, एंगल को ले लो। एंगल AOB बराबर में एंगल CO'D, यहाँ लिखेंगे दिया है, ये दिया है। OB बराबर में दिया है O'D, इसके बराबर में ये कैसे दिया है, तो ये देखो, ये लिखेंगे सर्वांगसम वृत्त, ये भी सर्वांगसम है तो ये और ये बराबर है। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। सर्वांगसम जो वृत्त होते हैं उनकी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। जब यहाँ दो गो भुजा एक गो कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D। कैसे? तो SAS सर्वांग समता से तब यहाँ जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम नहीं लिख सकते हैं AB बराबर CD। कैसे? तो CP-CT से। सर्वांगसम जो भी आकृति होते हैं उनके हर एक चीज़ बराबर होता है, तो CP-CT से ये बराबर हो गए। तो ये हमको प्रमाणित करना था जो कि प्रूव हो गया है। चलिए सवाल 2 नंबर का भी क्लियर हो गया।
तो ये हमारा 2 नंबर का सवाल इस चैप्टर में जो है प्रश्नावली 10.2 में 2 ही सवाल दिए हैं, दोनों सवाल क्लियर हो गया है। तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो भी अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, सवाल में कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।